रिट क्यों लगाते हो, कब लगाते हो, कैसे लगाते हो, रिट का जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ फिट होता है। क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है आपके पास कि आपने एक बार इसको यूज कर लिया तो यूनिवर्सिटी मजबूर है, उसे रिप्लाई करना ही पड़ेगा। रिट क्या है दोस्तों? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर को बोलते हो या फिर एनओसी को बोलते हो, उसी तरह से ये एक प्रावधान का नाम है जो रिट के रूप में आपके सामने है। दोस्तों पिछली जो हमने वीडियोस बनाई थी रिट पर, जो आपको बताया था रिट कैसे लगाते हैं और किस तरह से यूनिवर्सिटी को मजबूर कर देते हो आप कि कोर्ट में आकर जवाब दे, या फिर मैक्सिमम केस में क्या होता है, जैसे ही आपने रिट लगाई और रिट का जैसे ही नोटिस इशू होता है यूनिवर्सिटी को, या फिर आपने पार्टी बनाया हो यूजीसी को तो यूजीसी को भी जाएगा, आपने अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री को बनाया है तो वहां भी जाएगा, आपने किसी कंसर्न बॉडी मतलब जैसे कि आपने बीएड के लिए लगाया तो एनसीटी को जाएगा, अगर एलएलबी के लिए लगाया तो बीसीआई को जाएगा, अगर आपने फार्मेसी के लिए रिट लगाई तो उसमें पीसीआई को जाएगा। तो नोटिस इशू होते हैं, तो जैसे ही नोटिस इशू होते हैं तभी यूनिवर्सिटी आपको अप्रोच करना शुरू कर देती है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर देती है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज की इस तरह की हरकतों से कि पैसा लेने के बावजूद भी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी बुलाया, एग्जाम्स भी कराए, सब कुछ कराने के बाद भी जैसे यूनिवर्सिटी पे कोई भी इंक्वायरी होती है यूनिवर्सिटी अपने हाथ खड़े कर देती है। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज थी हमारे पास, जो पिछले हमने वीडियोस में आपको रिट के बारे में बताया था। तो रिट के बारे में और डिटेल में मैं आपको आज बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। रिट क्यों लगाते हो, कब लगाते हो, कैसे लगाते हो, रिट का जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ फिट होता है। क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है आपके पास कि आपने एक बार इसको यूज कर लिया तो यूनिवर्सिटी मजबूर है, उसे रिप्लाई करना ही पड़ेगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए रिट के प्रावधानों के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों जिस तरह की हम ये वीडियोस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, आपको जानकार बनाने के लिए, और ऐसी यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट जो हमने जंग सी छेड़ी हुई है कि जो गलत तरीके से डिग्रियां बांटती हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम को दीमक की तरह खोखली कर रही हैं और स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है अपने देश में अगर देखी जाए। क्योंकि बोलते हैं किसी भी सभ्यता को, किसी भी समाज को स्ट्रांग बनाने के लिए 3 चीजें मुफ्त होनी चाहिए। अगर मुफ्त कर दोगे तो वो सभ्यता बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत अच्छे से पनपेगी, आगे बढ़ेगी। क्या क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। ये 3 चीजें मुफ्त मिलनी चाहिए। और जितना ज्यादा आपके पास ज्ञान है, ज्ञान को आगे बढ़ाओ ताकि लोगों तक बातें पहुंचे। रिट क्या है दोस्तों? रिट एक ऐसा प्रावधान है जो कि आपको अधिकार देता है कि कोई भी ऐसा सवाल जो आपके अधिकार क्षेत्र में है या फिर जिसकी आप कंप्लेंट आसानी से नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो। रिट उसका एक नाम है। जैसे आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हो उसको एफआईआर बोलते हो ना आप, या एनसीआर बोलते हो, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर को बोलते हो या फिर एनओसी को बोलते हो, उसी तरह से ये एक प्रावधान का नाम है जो रिट के रूप में आपके सामने आता है। आप मान लीजिए दिल्ली के आसपास से है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। आप दूर रहते हो, तमिलनाडु रहते हो, बिहार रहते हो, छत्तीसगढ़ रहते हो, बम्बई रहते हो, तो ऐसे में आप रिट लगाने के लिए अपने स्टेट के हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। रिट ही एक ऐसा प्रावधान है जिसमें हाई कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर दी गई है। आप रिट जैसे ही आप लगाते हो, रिट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सवाल आपके दिल में ऐसे हैं जो कि आपका अधिकार है। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने आप सबको मार्कशीट तो दे दी बट वो डिग्री इशू नहीं कर रही है। तो डिग्री इशू नहीं कर रही है तो कंसर्न बॉडी कंप्लेंट करने के लिए यूजीसी आप जाओगे, बट आप यूजीसी जाना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि यूजीसी हम जाएंगे या हमने यूजीसी कंप्लेंट दी थी बट कोई एक्शन ही नहीं हुआ। तो ऐसे में आप जाओगे सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। या मान लीजिए कि आपके पेपर में जब एग्जाम्स चेक हुए आपके, तो वहां पर नंबर कम आपको मिले, तो ये भी आपका अधिकार है कि नंबर आपको कैसे कम मिले। तो आपकी रिवीजन चाहते हो उसकी, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट चले जाते हो। कोई यूनिवर्सिटी ने डिग्री आपको इशू कर दी जबकि डिग्री जेन्युइन है, आपके पास प्रूफ है, तो ऐसे में भी रिट लगाकर आप जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी हुई कि यूनिवर्सिटी ने पूरी ही जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे सबको पढ़ाई कराना शुरू कर दिया, 2 साल हो गया एमबीबीएस करवा रहे हैं और मेडिकल का उनको अप्रूवल ही नहीं। या मान लीजिए कि फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी को या उस कॉलेज को उसको पीसीआई का अप्रूवल ही नहीं। कोई भी आपकी समस्या, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिस पर सुनवाई नहीं हो रही है या सुनवाई नहीं होगी, ऐसे में आप रिट लगा सकते हो। रिट का आप सहारा बिल्कुल ले सकते हो। अल्टीमेटली कोई भी समस्या हो, सभी का समाधान आपको रिट से मिल जाएगा। ये आपको स्टे करवाना है। स्टे कैसे करवाना है? मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट एक यूनिवर्सिटी ने इशू कर दिए, आपके पास सबूत हैं, बाद में एफआईआर कट गई, एफआईआर कटने के बाद में पुलिस आपको ढूंढ रही है, तो ऐसे में रिट लगाओ कि भाई आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपका। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि आप आजाद रहना, आपको अच्छी जिंदगी जीना, सिर्फ जिंदगी जीना नहीं, अच्छी जिंदगी आजादी के साथ जीना आपका अधिकार है। डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने दिए हैं,
सारे सबूत हैं आपके पास, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रही है और पुलिस भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रही है। मामले को बिना इन्वेस्टिगेट करे ही आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। या फिर कुछ आप ऐसा भी समझ सकते हो दोस्तों, होता क्या है कि मामला जब सिर्फ 420 का होता है ना, तो ऐसे में तो नोटिस देना पड़ेगा आपको वो अरनेश कुमार का जजमेंट एक आया था 2014 का, एक और सत्येंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट आया था अभी रिसेंट में 21 का। तो ऐसे में जजमेंट कई सारे आए कि 420 के मामलों में सीधा पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, नोटिस देगी। बट आपके जो मामले होते हैं ना, इनके अंदर 467 आईपीसी लग जाता है। 467 आईपीसी या बीएनएस का नया जो कानून आया है अभी 2021 में, उसका 338 सेक्शन है, या फिर उसमें 468 को भी आप देख सकते हो, जो कि 336 उसका सेक्शन बन गया फॉर्जरी का। तो इनकी वजह से, क्योंकि ये मामले 7 साल से ज्यादा की कैद के हैं, तो ऐसे में पुलिस बड़ी फुर्ती दिखाती है आपको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये मामला पैसे का है। जहां पर भी मामला पैसा इन्वॉल्व होता है, पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है काम करने के लिए। और क्यों एक्टिव होती है ये आप लोग समझदार हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को सबक सिखाने के लिए या सबक सिखाने के लिए कॉलेज को, किसी भी बोर्ड को, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, यूनिवर्सिटी ने ठगी की है, यूनिवर्सिटी परेशान करती है, अप्रूवल है या नहीं, डिग्रियां बांट रही है, कोई भी समस्या हो, इन्वेस्टिगेशन तक आप करा सकते हो यूनिवर्सिटी के ऊपर, इंक्वायरी बिठवा सकते हो। डरे नहीं, रिट का सहारा लें। मैं फिर बोलता हूं, अगर आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी ने आपके साथ ठगी की है, बोर्ड ने ठगी की है, आप हमें अप्रोच करें, फ्री में आपकी फाइट करेंगे, फ्री में, कोई पैसा नहीं लेंगे। बट इंडिविजुअल है तो एक बात अलग है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, चीजें अलग होती हैं, उसमें काफी कुछ देखना पड़ता है। पर कोई भी आप सवाल चाहते हैं, चाहे वो डिग्री वेरिफिकेशन को लेकर हो, रिट को लेकर हो, एफएसएल रिपोर्ट कैसे मंगाई जाती है उसको लेकर हो, या कोई भी समस्या है किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के साथ में, आप स्टूडेंट हैं या कंसल्टेंट हैं, हमें अप्रोच करें, दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारी किसी भी एक एडवाइस से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस, अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहना।